कल मैं बैठा हुआ था तो जितेंद्र सर ने कहा कुछ सुनाओगे। मैंने कहा सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक कविता है द्वापर युग की, कृष्ण की चेतावनी, कृष्ण का स्वरूप, विराट स्वरूप, वो कल सुना दोगे। मैंने कहा हाँ, वो मेरे हृदय के बहुत पास रही है कविता, तो आप सुनना चाहोगे इस कविता को? मन में है और मैं आशा करता हूँ वो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन इससे पहले आपको एक कविता जो राहत इंदौरी साहब की है वो सुना देता हूं। राहत इंदौरी साहब की कुछ वाक्या है जो काफी हृदय के नजदीक है, आपने सुने भी होंगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो या गूगल्स पे हो, किताबों में पढ़ा होगा। अब वो नहीं रहे। कविता है उनकी कि अगर कोई खिलाफ है तो उसे होने दो। सुना है आपने? सुना है आपने? कितनों ने सुना है? हाथ ऊंचे करना दे। अगर कोई खिलाफ है तो उसे होने दो, जान थोड़ी है। नहीं सुना होगा, चलो सुना देता हूं। राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि अगर कोई खिलाफ है तो उसे होने दो, कोई जान थोड़ी है। ये सब दुआ ही दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहां मेरे अकेले का मकान थोड़ी है। मेरे मुंह से जो निकले वो शदाकत है, और मेरे मुंह में कोई आपकी जबान थोड़ी है। आज वो साहिब मसनतें हैं, कल नहीं होंगे। वो किराएदार है 5 साल के, कोई जातीय मकान तोड़िए। ये सब दुआ ही दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है ना। कि उनकी सबसे अच्छी पंक्ति ये थी कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहां मेरे अकेले का मकान थोड़ी है। कहने का मतलब ये होती है कि जब समस्या आती है ना, तो समस्या सभी के लिए होती है, लेकिन जो वीर और साहसी व्यक्ति होते हैं ना, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने गुण को दिखाते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ही गुण को दिखाना चाहिए। ये मेरा जीवन का मूल ध्येय रहा है कि वास्तव में प्रतिकूल परिस्थितियां मेरे नजदीक आए, ताकि उन परिस्थितियों से लड़ करके मैं अपने साहस को लोगों को दिखा सकूं। अब आता हूं मूल कविता पर। कविता है कृष्ण की चेतावनी। एक समय क्या हुआ, कृष्ण को लगा कि महाभारत को मैं रोक सकता हूं। अगर रोक सकता हूं तो इसके लिए प्रयत्न किया जाए, प्रयास किया जाए। और वो कहां चले गए? दुर्योधन की सभा में चले गए। दुर्योधन की पूरी सभा सजी हुई थी। कृष्ण अंतिम प्रयास में थे कि महाभारत नहीं होना चाहिए। कविता बड़ी रोचक है। कविता इस प्रकार की है कि कृष्ण कहते हैं कि महाभारत नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कहीं जो माताएं हैं उनकी कोख सुनी नहीं होगी, कई पत्नियां अपने चूड़े जो हैं वो फेंकेगी नहीं, यानी पति जो है उसे खोएगी नहीं। तो ऐसा कुछ प्रयास कृष्ण करने को जा रहे थे। तो कृष्ण पहली बार उस सभा में गए और अंतिम अनुरोध करते हैं दुर्योधन से कि महाभारत नहीं होना चाहिए। तो कुछ पंक्तियां थी जो दिनकर साहब ने लिखी थी, सुनना। कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आज कुछ और निकल, निज भाग हमेशा न सोता है, अब देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान स्वयं हस्तिनापुर आए और मैत्री का संदेशा लाए। कहा उन्होंने कि दो न्याय अगर तो फिर आधा दो, दो न्याय अगर तो फिर आधा दो, और उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो। केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। जो था साध्य वो साथ में चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुबद होकर के बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बात मुझे। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में ले है जंकार सकल, मुझ में विले संसार सकल। अमृत झूलता है मुझ में, सहार फूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दित्य बाग में, मंडल वक्ष स्थल विशाल, गुज भंड परिधि को घेरे है, मेनाक मरु पद मेरे हैं। दिखते हैं ये जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, और दृढ़ है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंदिर, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि जगपति नरेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, आहा दुर्योधन बांधिने। अंबर में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, तू देख जगत का आदि सदन, ये देख महाभारत का रण,
मृत्यु से पटी बूहे, पहचान दुर्योधन इसमें कहां हुए। सांसों में पाता जन्म परवन, मैं मूंदता हूं लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण, और तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। और मुझे बांधना चाहे मन, तो सबसे पहले बांध ये अनंत गगन, जो शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और तूने जो मेरा हित वचन नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो देख मैं अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जे या फिर मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, पड़ेगी भूमि पर वही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर न कभी जैसा होगा, भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, तू धरती पर दरासाए होगा, और इस हिंसा का परिताय होगा। थी सभा सब सुन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 लोग थे जो ना गाते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे। दोनों थे कर जोड़ खड़े और कहते रहे, जय हो श्री कृष्ण, जय हो श्री कृष्ण। तो बोलो जय हो श्री कृष्ण की जय हो। धन्यवाद। थैंक यू।